नमस्ते जी। आज नवरात्रों की अष्टमी है यानी महाअष्टमी। माँ महागौरी की पूजा है। आज ही कन्या पूजन का विधान भी है। कहीं कुछ लोग आज कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग कल यानी नवमी को कन्या पूजन करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पुराणों के अनुसार इंद्रदेव ने एक बार ब्रह्मदेव से माँ दुर्गा को प्रसन्न करने की विधि पूछी थी, तो ब्रह्मदेव ने सर्वोत्तम विधि के रूप में कन्या पूजन की विधि बताया था। नवरात्रि के सारे व्रत, नियम, जप, पूजा पाठ से माता उतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कन्या पूजन से होती है। देवी भागवत में भी लिखा है कि इन नवरात्रों में माता धरती पर बालिका के रूप में विचरती हैं, खेलती हैं, झूमती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, भक्तों को दर्शन भी देती हैं। दोस्तों, कन्याओं को माता स्वरूप मानकर सजाना, संवारना, भोजन कराना, उपहार देना बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, लोक प्रचलित मान्यता है कि 9 कन्याओं के उम्र के हिसाब से माता के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। जैसे कि 2 साल की कन्या के पूजन से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। 3 साल की कन्या को पूजने से धन में वृद्धि होती है। 4 साल की कन्या को पूजने से परिवार का कल्याण होता है। 5 साल की कन्या पूजने से रोग से मुक्ति। 6 साल की कन्या पूजने से विद्या मिलती है। 7 साल की कन्या पूजने से ऐश्वर्य प्राप्ति। 8 साल की कन्या को पूजने से किसी भी वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। 9 साल की कन्या को पूजने से शत्रुओं का नाश होता है तथा 10 साल की कन्या को पूजने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी भी उम्र की कन्या का किसी भी दिन सम्मान करने से घर में लक्ष्मी सदैव बनी रहती है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं को आमंत्रण दिया जाता है। साथ ही 2 छोटे बालकों को भी आमंत्रण अवश्य दें। जिस तरह हम 9 कन्याओं को माता के 9 रूप यानी नव दुर्गा स्वरूप मानते हैं, उसी तरह इन 2 बालकों में से एक को हनुमान जी और एक को भटुक भैरव जी मानकर उनकी भी 9 कन्याओं के साथ ही पूजन किया जाएगा और भोजन कराया जाएगा। जब कन्याएं घर में प्रवेश करें तो घर के सभी सदस्य उनके स्वागत में माता के जयकारे लगाएं। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, मेरे घर आई है जय माता दी। फिर कन्याओं को आसन दें, बैठाएं, फिर उनके चरण धोएं। उनके चरणों पर अक्षत, पुष्प और कुमकुम अर्पण करें। चुनरी ओढ़े, माथे पर रौली और चावल का तिलक लगाएं और कलाई में कलावा बांधें। अब कन्याओं को खेलने दें, खुशी से नाचने गाने दें। जब कन्याएं इस तरह खुशी खुशी आपके घर खेलती हैं तो समझ ले माता आपसे बेहद प्रसन्न है। ये एक तरफ से संकेत ही है। फिर सभी बच्चों को बिठाएं और भोजन परोसें। भोजन में पूड़ी, हलवा और काले चने अवश्य बनाएं। पूड़ी केवल शुद्ध देसी घी में ही तलें। हलवे में केसर मिलाना अनिवार्य है और काले चने में हींग होना चाहिए। सभी बच्चों को प्यार और श्रद्धा से खिलाएं, किसी को भी टोके ना। इसके बाद कन्याओं के पैरों में महावर और हाथों में मेहंदी लगाने से ही कन्या पूजन संपन्न होता है। अब आप अपने सामर्थ्य अनुसार भेंट करें। भेंट में बच्चों की आवश्यकता मद्देनजर रखते हुए उपहार में फल दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, किताबें, खिलौने, नवीन वस्त्र दे सकते हैं। दक्षिणा के तौर पे पैसे भी दे सकते हैं। भक्तों, दुर्गा सप्तशती में स्वयं माँ दुर्गा के वचन हैं कि केवल ज्ञान से ही मोक्ष के द्वार खुलते हैं। यही बात हमें सभी पुराणों में, सभी धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। जो व्यक्ति विद्या का दान करता है उसके पुत्र पौत्रादि सभी विद्वान होते हैं और वह स्वयं भी अगले जन्म में बहुत विद्यावान होता है। विद्या दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। कन्या के उम्र के हिसाब से आप उचित उपहार दे सकते हैं। मेरी सलाह है कि दुर्गा चालीसा का पुस्तक उपहार में दे सकते हैं। इसमें सरल हिंदी भाषा में देवी का संपूर्ण महात्म्य कथा बताया जाता है।
आज शनिवार है तो हनुमान चालीसा भी भेंट कर सकते हैं। यह दोनों भी बच्चों को बुरी शक्तियों से बचाए रखते हैं। आप रविवार को नवमी तिथि को कन्या पूजन मना रहे हैं तो भगवत गीता भेंट में दे सकते हैं। बच्चों के लिए खासकर भगवत गीता सरल शब्दों में भी उपलब्ध है। धार्मिक पुस्तक हमें आसानी से मंदिरों में मिल जाता है और रेलवे स्टेशन के बुक स्टोर्स पर भी यह आसानी से मिल जाते हैं। बच्चों को आसानी से समझ में आए और उन्हें रोचक भी लगे, इसलिए अमर चित्र कथा और चंदा मामा जैसे पुस्तक भी उन्हें भेंट कर सकते हैं। ज्ञान ऐसी चीज है जो कभी भी क्षीण नहीं होती। आप एक लाल वस्त्र या लाल चुनरी भी ले सकते हैं। इसमें आप जो भेंट में दे रहे हैं वह पुस्तक रखकर उस पर थोड़ी सी रोली और चावल रखें और माता के सामने समक्ष रखकर प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे घर पधारे कन्याओं में मैं आपका झलक पाता हूँ। उनकी सेवा और पूजा मैंने दिल से आपको प्रसन्न करने के लिए किया है। मेरे और मेरे परिवार के तरफ से यह पुस्तक उन्हें उपहार के तौर पर दे रहा हूँ। आपका आशीर्वाद सदा बनी रहे। इस प्रकार प्रार्थना कर इसी वस्त्र में एक काजल की डिब्बी, क्योंकि आज शनिवार है और काजल सुहाग की सामग्री भी है जो माता को चढ़ाया जाता है, और यह काजल बच्चों को बुरी नजर से बचाए रखता है। एक बिंदी का पैकेट और थोड़ी सी दक्षिणा भी रखकर वस्त्र में लपेटकर कन्या को उपहार में दे दें। भोजन के प्लेट और ग्लास देने से बचें, क्योंकि आपको नहीं पता आगे जाकर उस प्लेट और ग्लास का कैसा इस्तेमाल होगा। पूजा अनंतर भेंट में दी गई प्लेट या ग्लास को स्वीकार करने वालों को भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि वह प्लेट भगवान के नाम पर दिए जाते हैं। तो ऐसे बर्तनों में तामसिक चीज़ें नहीं रखना चाहिए, वरना दोष दोनों को बराबर लग सकता है। यदि इतना ध्यान नहीं रख सकते तो प्लेट ग्लास देना ही नहीं चाहिए। विदाई के वक्त बटुक भैरव बाबा जी की जयकारे लगाते हुए विदा करें। विदाई के बाद आपको उसी जगह अपना व्रत खोलना होगा जहां कन्याओं ने भोजन ग्रहण किया हो सकता है कन्या पूजन के बाद घर थोड़ा सा बिखर जाए, पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, चाहे तो कपड़े से साफ कर लें। कन्या पूजन के तुरंत बाद नहाए ना, वरना कहा जाता है कि सारे व्रत का पूजन का फल पानी में धुल जाता है। भक्तों, आशा है आपको आज की हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। जय माता दी लिखकर इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी।